गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज है आपका नया टॉपिक मोल संकल्पना और मोलर द्रव्यमान, जो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट के साथ साथ ही मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो हम सबसे पहले जानते हैं आपके कि मोल संकल्पना क्या होती है। तो मैंने आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो आपके परमाणु और अणु होते हैं उनका आकार क्या होता है, आपका बहुत छोटा होता है। और किसी भी पदार्थ में अगर आप कोई भी पदार्थ ले लें तो उसमें जो परमाणु और अणु होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, आपकी बहुत अधिक होती है। अब आपसे अगर बोला जाए कि कोई पदार्थ मानने के लिए आपने 1 किलो शुगर ले लिया, 1 किलो चीनी ले लिया, और आपसे इसमें पूछा जाए कि इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं या नंबर ऑफ़ परमाणु या अणु कितने हैं, तो आप इजीली काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक हो क्या? तो उसी को इजीली हम कैसे काउंट करें, वहीं से आपकी निकल के आई है कि मोल संकल्पना क्या होती है, मोल क्या होता है। तो हम जानते हैं फिर आपके मोल क्या होता है। तो जिस प्रकार से अगर 12 वस्तुओं के लिए 1 दर्जन का यूज किया जाता है, 20 वस्तुओं के लिए 1 स्कोर का यूज किया जाता है, और 144 वस्तुओं के लिए 1 क्रॉस का यूज किया जाता है, तो उसी तरह से जो आपके छोटे से कण जो है, आपके परमाणु या अणु जो होते हैं जिनका आकार बहुत छोटा होता है, इनको गिनने के लिए ही मोल का यूज़ किया गया है। तो यहीं से आपके मोल निकल के आया है कि मोल क्या होता है। अगर हमें किसी भी पदार्थ में परमाणु या अणु या कणों को गिनना है तो हम सीधे इसको किससे गिन सकते हैं, किससे बता सकते हैं, आपके मोल से। तो हमने इससे पहले आपके पढ़े थे कि SI मात्रक आपके 7 होते हैं, जिसमें से एक मात्रक आपका मोल भी होता है। तो मोल जो होता है आपका किसी भी पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करता है। ठीक हो क्या? या आप बोल सकते हैं किसी भी पदार्थ की मात्रा की जो इकाई होती है वो आपकी मोल कहलाती है, और मोल जो होता है आपका किसी निश्चित संख्या को बताता है। ठीक हो क्या? क्या बताता है, आपके किसी निश्चित संख्या को बताता है, वही क्या कहलाता है, आपका मोल कहलाता है। और या आपको किसी पदार्थ की मात्रा को अगर डिनोट करना है तो आप मोल से उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है क्या? तो जैसे इसमें एग्जांपल दिया है, किसी पदार्थ का 1 मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। तो जो आपके 12 ग्राम समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में जो आपके नंबर होते हैं वो आपके सीधे बराबर हो जाता है एवोगाड्रो नंबर के 6.022 इंटू 10 की पावर 23 के बराबर हो। तो कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या जो होती है आपकी वो इक्वल टू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इकाई। या आप बोल सकते हो ये, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं आपके Na से डिनोट करते हैं। तो अब आपको कोई भी, अब हम इसको ऐसे समझते हैं, अब आप कोई भी पदार्थ, किसी भी पदार्थ का 1 मोल ले लीजिए और आपसे पूछा जाए कि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स या कणों की संख्या कितनी है, तो आप सीधे बोल देंगे इसमें जो कणों की संख्या होती है वो आपकी होती है एवोगाड्रो नंबर के इक्वल, जो आपकी है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोल के बराबर होती है। इसी को हम Na से भी डिनोट करते हैं आपका। अब जैसे आपको यहाँ पर लिखा है 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु लिया है, और 1 मोल जल अणु लिया है, और 1 मोल सोडियम क्लोराइड लिया है। तीनों के हमने क्या ले रखे हैं, आपके 1 मोल लिए हैं। और आपसे पूछा जाए कि इसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ़ कण या एटम या परमाणु मॉलिक्यूल कुछ भी बोल सकते हैं आप, कितने हैं, तो आपको पता है सीधे अगर हम कितना भी मोल ले लें किसी भी पदार्थ का, तो उनमें जो आपकी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ़ कण जो होंगे वो इक्वल टू हो जाएंगे आपकी एवोगाड्रो नंबर के बराबर। और एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू होती है आपकी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हाइड्रोजन परमाणु, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 जल अणु, और 1 मोल सोडियम क्लोराइड में जो होंगे आपके 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इकाई। तो ये तो हो गया आपका एवोगाड्रो नंबर। अब मानने के लिए हम दूसरे एग्जाम्पल से भी समझते हैं इसे। मानने के लिए आपको 1 मोल शुगर दे दिया है, ये आपको मानने के लिए शुगर है। ठीक हो गया? ये आपका 1 मोल आपको सॉल्ट दे दिया है, और ये 1 मोल आपको सुक्रोज दे दिया है। ठीक है? और यहाँ पर 1 मोल आपका वाटर भी है।
अब आपसे पूछा जाए कि इन सब में हमने चारों के क्या ले रखे हैं, आपके 1 मोल लिए हैं, और आपसे पूछा जाए कि इन सब में आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, या आप बोल सकते हैं कणों की संख्या कितने हैं, तो आपका केवल एक ही आंसर होगा, वो होगा सीधे एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। और जो हमारी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 मोल। ठीक है, तो अगर आपको अब यहाँ से निकल के आया है इंटरेस्टिंग फैक्ट कि आप अगर 1 मोल किसी भी पदार्थ का 1 मोल ले लें तो उसमें जो आपकी एवोगैड्रो नंबर होगा वो सब में क्या होगा, आपका बराबर होगा। और एवोगैड्रो की वैल्यू होती है अभी 6.022 इंटू 10⁻23। अब हम जो आपकी मोल यहाँ से जो नया टॉपिक मोल निकल के आया है, मोल का यूज हम कैसे कैसे आपकी कर सकते हैं वो हम देखते हैं। अब मोल्स का यूज आप कैसे कैसे कर सकते हैं, तो पहला है आपका मास या द्रव्यमान के रूप में हम इसका यूज करते हैं। अगर आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछा जाए निकालने के लिए तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है मास अपॉन मोलर मास, जो आपके किसके टर्म में, मास या द्रव्यमान के फॉर्म में है। दूसरा आपका मोल्स का यूज होता है कणों की संख्या या नंबर ऑफ पार्टिकल्स को काउंट करने के लिए। तो इसमें n बराबर हो जाता है आपका पार्टिकल्स अपॉन Na, और जो Na है आपका वो है आपका एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है आपकी 6.022 इंटू 10⁻23। और तीसरा है आपका वॉल्यूम या आयतन के फॉर्म में भी हम मोल को डिफाइन कर सकते हैं, और वॉल्यूम जो होता है हमेशा गैस फेज का आपका लिया जाएगा। ठीक हो गया, तो इसमें फॉर्मूला होता है n बराबर वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, जो आपका लिया जाएगा एट अ STP पर। तो अब हम इससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन करते हैं कि कैसे आप इनको रिलेट कर सकते हैं क्वेश्चन में। आपका पहला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन। आपको बताने हैं कि यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं। तो पहला है आपका 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो नंबर्स ऑफ मोल्स निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मास अपॉन क्या होता है आपका मोलर मास, और मास हमको यहाँ पे गिवन है 28 ग्राम। तो आप लिख देंगे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए 28 अपॉन मोलर मास होता है, और नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक मास होता है आपका 14, तो आप इसके नीचे रख देंगे 14, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 मोल्स। ठीक हो गया, तो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं आपके, 2 मोल्स हैं। अब हम सेकंड वाला निकालते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका 32 ग्राम ऑफ सल्फर एटम में आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है आपका मास अपॉन मोलर मास, और सल्फर का आपको मास दे रखा है 32 ग्राम, और अपॉन इसका मोलर मास हो जाता है आपका जितना इसका आपका एटॉमिक मास होता है। तो सल्फर का एटॉमिक मास होता है आपका 32, तो आप रख देंगे इसके नीचे 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1 मोल। तो 32 ग्राम ऑफ सल्फर एटम में आपके कितने मोल प्रेजेंट है, 1 मोल प्रेजेंट है। उसी तरह से आप 14 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का भी निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का मास अपॉन मोलर मास, और मास हमें दिया हुआ है यहाँ पर 14, तो आप रख देंगे ऊपर 14, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है आपका 1 परमाणु द्रव्यमान, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका 14 मोल्स। तो इस तरह से आप क्या है नंबर ऑफ मोल्स किसी भी एटम में निकाल सकते हैं या किसी भी परमाणु में इजीली आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 24 ग्राम ऑफ कार्बन। आपको बताना है कि 24 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं या नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए, तो हम निकालते हैं। फिर नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मास अपॉन मोलर मास फॉर्मूला होता है। तो मास तो आपका गिवन है यहाँ पे 24, और कार्बन का मोलर मास होता है आपका 12, तो 12 से 24 कट गया आपका 2 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स तो हमारे पता चल गई कि इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं आपके 2 मोल्स। अब आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे वो देखते हैं। फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, हमने पढ़ा था n बराबर था आपका पार्टिकल्स अपॉन
Na लिखा था हमने, ठीक हो गया। अब नंबर ऑफ मोल्स हमने इससे पहले निकाले थे, आपके कितने मोल्स आए थे 2 मोल्स, तो अब n की जगह पे 2 रख देंगे। मोल्स को मैंने आपका n से डिनोट करा है, ठीक हो गया। हमें पार्टिकल्स निकालने हैं तो पार्टिकल्स को मैं एज इट ऐसे लिख दूंगी आपके, और नीचे हो जाएगा आपका एवोगाड्रो नंबर के इक्वल 06.022 इंटू 10 की पावर 23। तो यहाँ पर आ जाएगा आगे हम पार्टिकल्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 10 की पावर 23 हो जाएगा आपका। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 6 जा 12 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। इतने क्या हो जाएंगे आपके, या एटम भी बोल सकते हैं या पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं। इतने क्या होंगे आपके कि 24 ग्राम ऑफ कार्बन में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, या इतने नंबर ऑफ एटम्स आपके प्रेजेंट होंगे। अब हम करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स O3 गैस प्रेजेंट इन 5.6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ O3 गैस एट अ STP पर। आपको इसमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं एट अ STP पर निकालने हैं। आपके ओजोन गैस दी हुई है, तो हमने आपको डिफाइन करा था कि जो मोल्स होता है आपको वॉल्यूम के टर्म में भी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और 5.6 डेसीमीटर क्यूब जो है आपका यहाँ पे O3 गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है, और जो दिया हुआ है आपका STP पर। तो हमने आपका लास्ट फॉर्मूला पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाता है आपका वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर एट अ STP पर, ठीक हो गया। तो आपको यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है 5.6, तो आप रख सकते हैं यहाँ पर 5.6 अपॉन हो जाएगा आपका 22.4 लीटर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.25 मोल ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से आप क्या हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं आपके मास के टर्म में, पार्टिकल्स के टर्म में और वॉल्यूम के टर्म में। तो अब है आपका लास्ट टॉपिक इसमें मोलर द्रव्यमान। और मोलर द्रव्यमान क्या होता है, जिसको आप मोलर मास भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मोलर द्रव्यमान जो होता है आपका किसी भी पदार्थ के 1 मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को ही उसका आप क्या बोल सकते हैं, मोलर द्रव्यमान बोल सकते हैं। और मोलर द्रव्यमान को हम ग्राम के फॉर्म में क्या करते हैं आपके व्यक्त करते हैं या डिनोट करते हैं। जैसे मानने के लिए आपको दिया जाए कि H2O मॉलिक्यूल का आप मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, तो H2O का फॉर्मूला क्या होता है आपका, H2O होता है। जैसे हमने आपके प्रीवियस लेक्चर में हमने आणविक द्रव्यमान निकाला था, उसी तरह से आपको मोलर द्रव्यमान भी निकालना है। बट यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपका कि जो मोलर द्रव्यमान होगा वो आपके ग्राम के फॉर्म में होगा, जबकि आणविक द्रव्यमान के पीछे हमने यूनिट क्या लिखी थी आपकी, यू से हम उसको डिनोट कर रहे थे, ठीक है। तो H2O का मोलर द्रव्यमान निकालते हैं। फिर आपका H2 जो है यहाँ पे कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे आपके 2, तो 2 इंटू और H का एटॉमिक नंबर कितना, एटॉमिक मास कितना होता है आपका 1, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास, परमाणु भार 16। अब आप इनको ऐड कर देंगे तो 2 1 जा 2 प्लस 16 जो इक्वल हो जाएगा आपके 18 ग्राम के इक्वल। तो H2O का मोलर द्रव्यमान जो होता है आपका 18 ग्राम होता है। ऐसे ही हम एक दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं। अब आपको दिया गया है कि NaCl का मोलर द्रव्यमान निकाल लिए। तो NaCl का मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे आप, Na का भी एक ही एटम है यहाँ पे, और Cl का भी आपका एक ही एटम है। तो Na का परमाणु भार होता है आपका 23 और क्लोरीन का होता है आपका 35.5। अब आप दोनों को प्लस कर देंगे तो ये ऐड करने के बाद आ जाएगा आपका 58.5 ग्राम, जो NaCl का एटॉमिक मास हो गया है आपका। तो NaCl का एटॉमिक मास होता है आपका 58.5 ग्राम। एक एग्जाम्पल और करते हैं। जैसे आपको दिया गया है मीथेन का आपको मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो मीथेन में क्या है, कार्बन 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं आपके 4। तो आपको पता है कि कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12, तो आप लिख देंगे 12 और फिर प्लस लगाएंगे आपके हाइड्रोजन के कितने हैं यहाँ पे 4, तो 4 इंटू
1 कर देंगे, उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद आ जाएगा आपका ये 16 और लास्ट में आपको यूनिट का ध्यान रखना है, हमें इसमें क्या लगाना है, आपका ग्राम लगाना है। तो CH4 का मोलर द्रव्यमान हो गया आपका 16 ग्राम। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।